साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी आप कर रहे होंगे। क्योंकि हमें ये सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता है एक युद्ध स्तर पर लोगों के बीच में फैलाना है, लोगों के बीच ले जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाश्ते को लेकर के जागरूक रहें, उसके प्रति अवेयर रहें, जिससे उनके शरीर में जो कमियां हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, वो धीरे धीरे जो है उसकी पूर्ति होती रहे और वो लोग जो है बीमारियों से बचे रहें। तो चलते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि हम सब लोग पौष्टिक नाश्ते को लेकर के बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारी जानकारियां हम लोग ले चुके हैं। तो आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो टॉपिक है कि हमें एक स्वस्थ आदत डालनी है, एक अच्छी आदत डालनी है। तो आज जो भी बातें होंगी स्वस्थ आदतों के ऊपर होगी, अच्छी आदतों के ऊपर होगी, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, स्वस्थ नाश्ता खाने की जो आदतें हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्वस्थ आदतें खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद जो है हमें कौन सी जो है अच्छी आदत डालनी है, कौन सी हमें अच्छी जो है हैबिट डालनी है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे कि स्वस्थ आदतें खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद प्रतिदिन टहले। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक अच्छी आदत के बारे में। जैसे हमने जाना कि शारीरिक गतिविधि जरूरी है, उसी प्रकार आप एक आदत बनाइए कि आप रोज चलें, रोज आप पैदल टहलें अपने हर खाने के बाद। जो भी आप खाना खाते हैं अपने हर खाने के बाद टहलें, चाहे वो खाना हो या नाश्ता हो। चलने की आदत आप डालें, टहलने की आप आदत डालें, इतनी तेजी से चले कि आपको हांफा ना आए लेकिन एक गति से चले। आप एक गोल बनाइए कि आपको 10,000 कदम दिन भर में पूरे करने हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं चल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा नहीं चल सकते हैं शुरुआत में, तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए। 2,000 कदम से लेकर के 10,000 कदम का थोड़े थोड़े आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि अध्ययन भी ये कहता है कि लगभग 5,000 कदम से 10,000 कदम आपको बेहतर लाभ देता है। इतना करना कम से कम जरूरी है पूरे दिन में। तो यह एक अच्छी आदत जरूर डालें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे लाभ जो है मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, खाना खाने के बाद प्रतिदिन टहलने की आदत डालनी है। वो चाहे नाश्ता हो, चाहे जो है दोपहर का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, इन सब खाने के बाद जो हमें टहलना है, टहलने की आदत डालनी और पूरे दिन भर में लगभग 10,000 कदम का एक टारगेट जो है पूरा करना है। शुरुआत में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आप कर सकते हैं। अब स्वस्थ आदतें अगर आप डालते हैं तो क्या क्या फायदे करते हैं।
पहला तो आपका पाचन अच्छा होता है जब आप खाने के बाद टहलते हैं। दूसरा, आपका जो खून का संचार है वो बढ़ जाता है जब आप टहलते हैं। और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो संतुलित रहता है जब आप टहलते हैं, और संतुलित भी रहता है, कंट्रोल में रहता है। या ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उसको इंसुलिन ना खींच कर नीचे लाए तो उसको क्या करता है, जब जो बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है खींच करके उसे नीचे लाता है। तो हम चलते हैं रोज, तो उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया को बूस्ट करता है। जो इंसुलिन, जो हमारा शुगर लेवल नीचे लाने की प्रक्रिया को बूस्ट करता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर है वह कंट्रोल में रहता है। तीसरा यह है कि हमारा जो हेल्दी वजन है उसको संतुलित करता है और वजन कम करने में सहायता करता है। चौथा यह है कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम खाना खाकर बैठ जाते हैं या सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो चयापचय है और वो और भी धीमा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम टहलें, और आप देख सकते हैं कि अगर आप ये आदत डालें तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये नहीं होगी। और पांचवा और महत्वपूर्ण है कि हमारा मूड और ऊर्जा स्तर को बरकरार रखता है अगर प्रतिदिन हम टहलते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि प्रतिदिन टहलने से क्या होता है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है समराइज करता हूं। भोजन के बाद टहलने से जठाग्नि संबंधी मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ा करके पाचन को उत्तेजित करने में मदद मिल सकती है, और रक्त जो शर्करा है उसके नियंत्रण में वृद्धि। भोजन के बाद टहलने से रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, और आपका जो वजन है स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। भोजन के बाद अगर टहलने का प्रबंधन करते हैं तो यह वजन प्रबंधन और घटाने में भी योगदान दे सकता है। अपच की वजह से सीने में जो जलन होती है उसको कम करता है पैदल टहलने से, और आपके जो है मूड को बेहतर बनाता है, आपको ऊर्जावान बनाए रखता है अगर प्रतिदिन आप हर खाने के बाद टहलने की आदत डालते हैं। तो जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी जानकारियां ली हैं, उन जानकारियों को लेते हुए अगर हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम साइन करेंगे, हम चमकेंगे। साइन का जो 5 पार्ट है क्या क्या है कि हर दिन की शुरुआत हमें कृतज्ञता और आशावाद के साथ शुरू करना है। हमें ईश्वर का हमें प्रतिदिन धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, आपने जो है आज मुझे एक नया जीवन दिया, नया दिन दिया। दूसरा, जो आपका पोषण है उसको लेना है। तीसरा काम क्या करना है, जो आपके इरादे हैं वो स्पष्ट रखना है, और उन इरादों पर, उन लक्ष्य पे आपको निर्धारित होकर के चलना है। चौथा है कि हर दिन आपको कुछ नया सीखना, हर दिन हमें जो है नया सीखने की आदत अपने आप में डालते रहनी चाहिए। और पांचवा है कि प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है, प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना है, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।